हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे पुरानी ब्लाउज का इस्तेमाल। ये यदि आपके पास पुरानी ब्लाउज हैं, इनको फेंकने से पहले आपको ये काम ज़रूर करना है। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि ब्लाउज लिए, कुछ दिन पहने और उनको फेंक दिए। तो उनको फेंकने से पहले ये काम ज़रूर कर लें। तो देखिए, ये ब्लाउज हमारे पास कई सारे पुराने ब्लाउज हैं। इनको फेंकने से पहले आपको अपने घर में ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए, ये हमारा ब्लाउज है। कई बार क्या होता है, जब आप ब्लाउज सिलवाते हैं या कि बाज़ार से ख़रीदते हैं और उनको कुछ दिनों तक पहनने के बाद आपका हुक, आई या तुरपाई, सिलाई कहीं से खुल जाता है और छिन जाता है, तो आप उनको फेंक देते हैं। पर ऐसा ना करें, क्योंकि यदि आप सिलवाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं, ब्लाउज सिलाई देते हैं, यदि आप बाहर से खरीदते हैं तो भी आपको उसका जो कीमत होता है देना पड़ता है। इसलिए आपको जब भी कोई ब्लाउज पहनते हैं और कुछ दिनों बाद उसका हुक आई ढीला हो जाता है और या कि कहीं तुरपाई खुल जाती है, छिन जाता है, तो यदि आपसे बनता है तो आप स्वयं अपने घर में काम कर लीजिए, इनको सही कर लीजिए। और यदि आपसे नहीं बनता तो यदि आपके आस पड़ोस कोई बना रहा है, उससे बनवा लीजिए। देखिए कितना अच्छा इसका कपड़ा है, अभी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। कुछ दिनों का पुराना ब्लाउज है और इसका हुक आई ढीला हो गया था, तो इसे देखिए हमने टाइट करके बनाया है। तो आप भी ऐसे अपने घर में बना सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं और इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं और कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा ब्लाउज है। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज है और इसका हुक निकला हुआ है। तो आपको बहुत ही आसानी से इसमें हुक दूसरा लगा सकते हैं। पुराने हुक खराब हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, तो आप उनको दोबारा अपने घर में लगा सकते हैं या किसी से लगवा सकते हैं और कपड़े का इस्तेमाल आप फिर से कर सकते हैं। ये बहुत ही सही और आसान आइडिया है, जिससे आपके पैसे की भी बचत होती है और आप दोबारा से अपने कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक कि वो ख़राब नहीं हो जाता, तो आपका पैसा भी बचेगा और आप उसे उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसका हुक निकला हुआ है, तो आपको यदि मुरचा लग जाता है, यदि वो लचक जाता है, ढीला हो जाता है, तो पुराने हुक को आपको निकाल देना है और नया हुक लेना है और इनको इसमें फिर से लगा देना है। तो अब देखिए, हमें हुक लगाने के लिए सुई धागे की आवश्यकता होगी। तो आपको जब भी हुक आई लगाते हैं, या शुरू में ब्लाउज में या पुराने ब्लाउज, कपड़े, कुर्ते, कहीं भी हुक आई, बटन, कज, इनमें यदि आप कर रहे हैं तो आपको सुई, नॉर्मल सुई लेनी है और उसमें नॉर्मल सुई में 4 परत धागा डालना है और 4 परत धागा डाल के उसमें गांठ लगाना है, जिससे कि आपको जब हुक आई करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से यह लग कर तैयार हो जाता है। इसमें आपका काम भी आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, ये हमने सुई धागा लिया है, इसमें 4 परत धागा डाल लिया है और ये हमने नया हुक लिया है और इसमें हमें यहाँ देखिए,
ये निशान तो पहले से ही बना होता है, जहाँ आप हुक पूरा पहले से लगा हुआ है, तो आपको इसे ऐसे रखना है। आप चाहें तो देखिए इसमें थोड़ा कलर दूसरा है, इसलिए हमने लिया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, पता चले देखने में। आप जैसा कपड़ा लेंगे वैसा ही आपको धागा लेना है और नॉर्मल सुई लेना है। हुक काई के लिए ना तो बहुत बड़ी सुई की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत छोटी। अब देखिए हुक को आपको यहाँ रखना है, यहाँ से धागे को फंसाना है। ऐसे खींच लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इसे आप घर में, बाहर कहीं गए हुए हैं या अपने खुद के घर में हैं, कहीं भी ये काम आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत ही सही तरीका है ये करने का। इससे आपकी बचत होती है और आपको एक काम भी मिलता है, जिससे कि आपका कोई भी काम है आप सीख रहे हैं, ब्लाउज में, हुक में, कुर्ते में, कई जगह हुक आई लगाने का काम पड़ता है। आप सीखेंगे और आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद आपको ऊपर साइड धागे को फंसाना है। और अब देखिए इसमें ये है, ये धागे को हमें यहाँ से ऐसे, धागे को यहाँ से फंसाना है, इधर लाना है और इसके बाद यहाँ से इसे ऐसे घुमाते हुए सुई को अब हम, ये देखिए, ऐसे हमें खींच लेना है। ऐसे हम 1-2 बार इसमें कर देंगे, जिससे कि हमारा हुक खुले नहीं। ये देखिए 1-2 बार इसे आप जब भी हुक लगाएं, ऊपर के साइड हुक में ज़रूर 2-3 टांके लगा देना है। इस तरह करने से आपका हुक बिल्कुल मजबूत हो जाता है और आपको बार बार उसमें सिलाई नहीं लगानी पड़ती है। आसानी से काम भी होता है। एक बार आपने काम किया और जब तक आपका कपड़ा चल रहा है तब तक आपका दोबारा कोई काम इसे सही करने का नहीं होगा। तो ये देखिए, अब हमें इसमें गांठ लगा देनी है। ये देखिए, यहाँ नीचे की तरफ भी इसमें धागे को थोड़ा आपको ज़्यादा भर देना है। आप 1-2 टांका मार देते हैं और कुछ दिनों के बाद आपका हुक फिर से ढीला हो जाता है। कहीं आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, बीच में ही आपका हुक ढीला हो गया तो आप जाते समय यूज करना है तो परेशान हो जाते हैं। तो आप जब भी ये करें या किसी से बनवाएं, तो यदि आप खुद कर रहे हैं तो उसे वो अपने से सही तरीके से धागे को भरें हुक में। यदि आप किसी से करवा रहे हैं तो उसे बता दें कि जो भी हुक याई लगा रहा है तो उसे आसानी से लगाए। ये हमने गांठ लगा दी है। अब इसे हम ऐसे धागे को तोड़ देंगे। ये हमारा हुक लगकर कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से यहाँ एक गांठ लगा लेनी है। अब ये देखिए, अब आई में भी हमें यही करना है। तो देखिए आई कई जगह हैं, तो इसका ये आई निकल गया है। तो हमें एक आई लेना है और लगे हुए पहले से निशान पर हमें आई को रखना है। और ये देखिए, अब आई लगाने में हमें ब्लाउज के कपड़े, वो नीचे वाले हिस्से से हमें सुई को फंसाना है। ये देखिए, अब ये देखिए बगल में हमें ऐसे इधर साइड फंसाएंगे। ऐसे ही हमें फंसाते जाना। अभी इसमें हमने धागा को फंसा दिया है। अब देखिए हमें धागे को बगल की तरफ यहाँ से सुई को फंसाते हुए, ये देखिए ऐसे हमें इधर भी धागा
भर देना है। ये देखिए, यहाँ यदि हम सही तरीके से धागा भरते हैं आई को लगाते हुए, तो हमारा आई एक बार लगाने के बाद दोबारा ना तो ढीला होता है और ना ही बार बार खुलता है। जब तक आपका कपड़ा है वो आसानी से चलता रहेगा। पर धागा भरते समय बिल्कुल ख्याल रखना है कि एक दो टाँके आपको नहीं लगाना है, बढ़िया सही तरीके से उसे फुल भरना है। यदि आप फुल भर देंगे तो बार बार आपको ये काम, एक काम को ही बार बार आप नहीं करेंगे। एक बार जो भी काम करें उसे थोड़ा टाइम लगाकर, समय लगाकर, ये देखिए आसानी से करें और सही तरीके से करें। सबसे यही बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है, जो कि आपको आई हो, हुक हो या बटन हो, कज हो, उसको धागा जब उसमें भरना है तो आपको धागे को फुल भरना है। अब देखिए हमने इसे भर दिया है। अब हमें यहाँ एक दो बार और टाँका बीच में भी लगा देना है, जिससे कि बहुत ही बिल्कुल आई हमारी सही से लग जाए। ये देखिए, नीचे की तरफ से आई को फंसाएंगे, धागे को फंसाएंगे। ये देखिए हमारा आई बिल्कुल सही तरीके से इसमें धागा भर गया है। अब हमें नीचे की तरफ सुई को लाना है और एक दो गांठ लगा देनी है, जिससे कि हमारा धागा खुलेगा नहीं। तो ये देखिए, इसे ऐसे घुमाते हुए हम इसमें गांठ लगा देंगे। ये देखिए हमारी इसमें पूरा हुक लग गया है और आई लग गया है। इसी तरह आप अपने घर में बहुत ही आसानी से इसे लगाकर तैयार कर सकते हैं। पुरानी ब्लाउज़ों को फेंकने से पहले उनको सही तरीके से उपयोग करना सीखिए, उनको सही करना सीखिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका है, आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर देखें और इसका प्रयोग करें।